me Sayyid Muhammad Hassanada from mathemath.com. Let's start with question number 3 and third part of exercise number 4.4. The statement of this question is, actually we have to evaluate this question. So इसके अंदर हमारे पास 1 plus omega into 1 plus omega square into 1 plus omega raised to power 4 and 1 plus omega raised to power 8 plus so on up to 2n is equal to 1. हमने ये प्रूव ये करना है कि इक्वेशन के इस साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड जो है ये 1 के इक्वल है. चलें इसे सॉल्व करते हैं. अब हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये हमारे पास है यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर. अब इसमें हम ये जो 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 और 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 है, इसको ले लेते हैं. यानी ये देखिए, ये बेसिकली एक सीक्वेंस है जो कि इसी तरह से चल रहा है. तो हमने इस सीक्वेंस के इन दोनों एलिमेंट्स को ले. अब ये एलिमेंट्स ये हैं 1 प्लस ओमेगा की 4 एंड 1 प्लस ओमेगा की 8. 1 प्लस ओमेगा की 4 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, और 1 प्लस ओमेगा की 8 को लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा की 6. नेक्स्ट स्टेप में ये जो ओमेगा क्यूब होता है ये इक्वल टू 1 है. सो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा क्यूब का स्क्वायर आ जाएगा, यानी ओमेगा की 6 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब का स्क्वायर. अब यहाँ ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 पुट कर देते हैं, ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा. इस तरह से ये 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 इज इक्वल टू ओमेगा आ जाएगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर. अब अगर आप इस चीज को केयरफुली देखें तो आपको अंदाजा हो रहा होगा यहाँ पे कि बेसिकली ये एक सीक्वेंस चल रहा है. अगर आप इसी सीक्वेंस को देखें तो ये यहाँ 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ये भी हमारे पास 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, एंड सो ऑन. ये सीक्वेंस इस तरह से चलता जा रहा है और इसके अंदर 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू, यानी ये इसी तरह से एक सीक्वेंस इसी तरह से कैरी ऑन होता जाएगा. तो अगर हम सिर्फ इस वाले पार्ट को सॉल्व कर लें तो ये भी वही है, इसके आगे भी वही है, इसके आगे भी वही है और अप टू 2n ये बिल्कुल सिलसिला ऐसे ही चल रहा है. तो अगर हम सिर्फ 1 प्लस ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लें तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. चलें इसे 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम सॉल्व करते हैं. यहाँ पे ये सिंपल इसकी मल्टीप्लिकेशन है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 1 आ गया. फिर ये 1 ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा. ओमेगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा आ जाएगा. ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास ओमेगा क्यूब आ जाएगा. अब अगर आप देखें तो आपको अंदाजा हो रहा होगा कि ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है. सो इसकी जगह पे हमारा 0 आ जाएगा और ये ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 है. सो ये 0 प्लस 1 इज इक्वल टू ये हमारे पास 1 आ जाएगा. अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर हमारे पास अल्टीमेटली 1 आया. तो सो ये भी 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, इसका भी 1 आएगा. यहाँ पे आगे सो ये सारा सिलसिला जिस तरह से चलता जाएगा तो ये 1 जितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई हो जाए इसका आंसर 1 ही होता है. तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि यहाँ 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 एंड सो ऑन. तो इसका आंसर फाइनली हमारे पास 1 ही यहाँ पे आएगा. सो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर दिया. ये क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट हो गया. अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन है या कोई आप डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करें. हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको मिलती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemath.com.